बलदियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज में तब्दीलियां, मजीद 2 सीटें जीतकर जमात इस्लामी की नशिस्तें 88 हो गईं। पीपल्स पार्टी एक नशिस्त की कमी के बाद 93 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। तहरीक इंसाफ की भी एक नशिस्त कम हो गई। पीटीआई 39 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। बलदियाती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। मेयर का ताज किसके सर सजेगा, जंग जोर पकड़ने लगी। पीपल्स पार्टी का सियासी राबते बढ़ाने का फैसला। जमात इस्लामी को नताइज में मजीद तब्दीलियों का इंतजार। पीटीआई ने किसी जमात से राबते से मुतालिक लचक नहीं दिखाई। जमात इस्लामी का बलदियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम। 10 यूसीज में दोबारा गिनती के लिए अदालत जाने का ऐलान। डीसी वेस्ट डीआरओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे में जमात इस्लामी और पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने बनारस आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि किसी से लड़ने नहीं आए, अपना हक लेकर रहेंगे। एमक्यूएम का बलदियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। अदालत जाने का ऐलान। राबता कमेटी इजलास में बलदियाती इंतखाबात के नताइज का जायजा लिया गया। वसीम अख्तर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलकर प्री पोल रिगिंग की है। 75 यूसीज गलत बनाई गईं, जिनमें आबादी का तनासुब दुरुस्त नहीं था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 52 यूसीज कबूल की कि हम इन्हें दुरुस्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत हर फोरम पर आवाज बुलंद की। निमाड़ी में पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुन आमने सामने। पीटीआई के कारकुन अपनी क़यादत पर बरहम। इमरान खान से सिंध क़यादत की नाअहली का नोटिस देने का मुतालबा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन सुल्तान खटक ने कहा कि हम 3 दिन से रिजल्ट लिए घूम रहे हैं, क़यादत गायब है। हाफिज नेमुर रहमान से दरख्वास्त है, हमारी बात सुने। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 9 अरकान कौमी असम्बली का ताल्लुक कराची से है। कराची के फहीम खान, सैफुर रहमान, असलम खान और आलमगीर खान के इस्तीफे मंजूर। अली जैदी, आफ्ताब सदीकी, अताउल्ला, आफ्ताब जहांगीर और नजीब हारून का ताल्लुक भी कराची से है। चुन चुन कर इस्तीफे मंजूर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई रहनुमा खुरमशेर जमान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बतौर सिलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करें। वाज़ेह हो गया, पीडीएम तहरीक इंसाफ के साए से भी डरती है। कराची के 107 यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटी सेक्रेटरी से महरूम। हुकूमत ने तमाम यूसीज के अकाउंट मुंजमद कर दिए। इजाफी चार्ज रखने वाले सेक्रेटरीज को भी काम करने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर लतीफ आफरीदी का कत्ल। बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध हाई कोर्ट में बोर्ड डिस्चार्ज। जजेस चैम्बर में सिर्फ हंगामी केसेस की समाअत हुई। उधर मलीर बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान किया। वकला के बायकॉट के बायस अहम केसेस की समाअत मुतासिर। सदर मलीर बार राव जाहिद कहते हैं कि लतीफ आफरीदी एक अहद का नाम था। मलीर कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। हम वकला सरापा एहतजाज हैं और हम कंडेम करते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने देखें सिक्योरिटी तो नहीं पूरी की। अब एक इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी, एक बंदा सरेआम आता है और उसको 6 गोलियां मार के चला जाता है। नाम शाहराह कायदीन मगर हालत ऐसी जैसे खंडरात। मज़ार कायद का अल्लाह वाला चुरंगी रोड टूट फूट का शिकार। खुदादाद कॉलोनी में नकासियात की लाइन टूट फूट का शिकार। सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। उधर जुनेजो टाउन में भी सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। गुज़श्ता 1.5 साल से मरकजी शाहराह पर गंदा पानी जमा। बदबू और ताफुन से शहरियों में वबाई बीमारियां बढ़ने लगी। पानी के लाइन ख़त्म हो गई, गटर लाइन तोड़ फोड़ दिए, उल्टी सीधे कनेक्शन मिलाए नहीं मिलाए। अब इस इलाके में बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं और मसाइल ऐसे भी हो गए हैं कि कोई ठीक करने वाला नहीं, कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं। रोशनियों का शहर कचरे के अंबार में तब्दील। इंतजामिया की नाअहली के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरी अपनी मदद आप के तहत कचरा ठिकाने लगाने लगे। शहरियों की मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। यूटिलिटी स्टोर हुक्काम की अदम तवज्जोही से स्टोर्स पर आटा नायाब। आटे की किल्लत के बायस शहरी मायूस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए आटे की मिकदार में इजाफे का मुतालबा।
कराची में गैस बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। मुकर्रर करदा औकात में भी गैस की अदम दस्तयाबी पर सार्फिन परेशान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस बंदिश की शिकायत। कायम खानी कॉलोनी, लियारी, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन में गैस की आंख मचोली। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों की मुकर्ररा औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। कराची में वाटर बोर्ड की स्कीम 33 में कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा सोसाइटीज के गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। गैर कानूनी कनेक्शन से वाटर बोर्ड को करोड़ों रुपए का नुकसान। सोसाइटीज की यूनियन ने 6 से और 4 इंच की गैर कानूनी कनेक्शन ले रखे थे। आवाम को सफरी सहूलियात से आरास्ता करने के लिए तरक्याती काम जारी। बीआरटी रेड लाइन मंसूबे को ग्रीन लाइन से मिलाने के लिए अंडरपास की तामीर। अंडरपास से येलो और रेड लाइन की बसें ग्रीन लाइन तक जाएंगी। मंसूबे से रोजाना 3.5 लाख के करीब लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद रुल गई। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में बनाई गई सिलेक्शन कमेटी गैर फाल। 31 मार्च 2022 के बाद एक सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद को मुलाजमत देने का अमल रोक दिया गया। नब्बे 90,000 सरकारी नौकरियों पर भर्तियों का केस सेनेटर खालिदा तैयब, गुलाम दस्तगीर और दीगर हाई कोर्ट में पेश। एमक्यूएम की आज होने वाले टेस्ट को रोकने के लिए दरख्वास्त। मफाद आमा का केस है, आज ही समाअत की जाए। वकील दरख्वास्त गुजार। फौरी समाअत और हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। ज़ेरे समाअत मुकदमात में कोई इमरजेंसी मंजूर नहीं कर रहे। जस्टिस जुनैद गफ्फार के रिमार्क्स। सेनेटर खालिदा तैयब ने कहा कि ये 90,000 सरकारी नौकरियों का केस है। जून में केस दायर किया, हमें सुना नहीं जा रहा। मुल्क में ईंधन की शदीद किल्लत का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की एलसीज खोलने में मुश्किलात। मुल्क में पेट्रोल के 19 दिन के ज़खायर रह गए। फ्यूल की माहाना दरामद के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स दरकार हैं। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वजारत फाइनेंस को खत लिख दिया। पोर्ट पर 5,000 से ज्यादा कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजर। साबिक सदर KCCI अंजुम निसार कहते हैं कि कंटेनर्स में हजारों की तादाद में अशिया जरूरिया मौजूद है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाए कि मईशत का पहिया चलता रहे। कराची में इस्लामिक बैंकिंग से मुतालिक सेमिनार। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कोमल ने खुसूसी शिरकत की। कहा कि 20% कमर्शियल बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग आ गई है। इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आवाम के रुझान में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक का अपना इस्लामिक बैंकिंग का मॉडल मौजूद है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1378 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। 38,342 पर बंद हुआ। रुपए पर दबाव। अमरीकी डॉलर 32 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। सोना 100 रुपए सस्ता। 1 तोला 1,84,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,093 रुपए। आलमी मार्केट में भी सोना $6 फी औंस से सस्ता। 1 तोला चांदी की कीमत 2,080 रुपए पर बरकरार। दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में तहसीलात ज़र में 19% कमी रिकॉर्ड। अदनान पराचा कहते हैं कि साल 2022 में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से 8 लाख अफराद बैरून मुमालिक गए। साल 2021 में बैरून मुमालिक नौकरी के लिए 2,88,000 अफराद गए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से इंटरबैंक के जरिए रकम वतन भेजने की अपील। हमारी मेन मार्केट जो 60% है वो हमारी गल्फ स्टेट्स ही हैं, लेकिन हमने देखने में ये आया कि हमारा जो ग्रे चैनल्स है उसका इस्तेमाल हमारी गल्फ स्टेट से ही हो रहा है और ग्रे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है और जो इंटर बैंक के थ्रू नहीं आ रहा है उसकी वजह यही है कि ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का गैप है। इसको फौरी तौर पे फ्री फ्लोट छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद बहाल हो। गवर्नर हाउस में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान जयसोरी की खुसूसी शिरकत। कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही के तमाम ज़ाब्ते खत्म किए। पीर हसन हसीबुर रहमान ने खुसूसी खिताब किया।
कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मशाल राह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सपो सेंटर में पाक ईरान सोलो नुमाइश का दूसरा रोज बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों की बड़ी तादाद में नुमाइश देखी। शॉपिंग बैग्स, प्लास्टिक फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाला खाम माल नुमाइश के लिए पेश। स्टॉल्स मालकान कहते हैं कि खाम माल की B2B ट्रेड की जा रही है। शहरियों का अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ये B2B है, इसमें कम से कम एक कंटेनर हम ले सकते हैं। कोई भी पाकिस्तानी बंदा आगे, मतलब कराची से आगे, कम से कम एक कंटेनर वो परचेज कर सकता है। मनोड़ा के साहिल पर कराची ओपनिंग सेलिंग चैंपियनशिप। सेलर्स ने 3 क्लासेस में अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। शहरियों ने भी पहली बार इवेंट देखकर खूब एंजॉय किया। सेलर्स ने कहा कि हुकूमत सपोर्ट करे तो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली की मांग बढ़ गई। बड़ी मार्केटों में मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों की फरोख्त में इजाफा। शिंगारी, पॉपलेट, डमड़ा, चेड़ा, रहू और बाम मछली के स्टॉल्स। शहरियों की बड़ी तादाद ने मनपसंद मछली खरीदने के लिए बाजारों का रुख किया। दुकानदार भी कारोबार में बेहतरी पर खुशी से निहाल। ज़्यादातर सरमई मछली खाते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो मछली को पहचानता है। मछली तो बाहर ठेलों पे भी बिकती है लेकिन वो सिर्फ 2 नंबर मछली होती है, रहू मीठे पानी की, और वो सरमई वगैरह बना के बेचते हैं, वो अच्छी नहीं होती। हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो यहाँ मछली को पहचानते हैं और वो मछली की क्वालिटी को पहचानते हैं और हम मछली भी हम अच्छी लेके आते हैं।